Wishing you all a very sweet morning, dear students. संस्कृत ट्यूशन कक्षा 8 जिसमें मैं आज 11वां अध्याय पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है राम भरतयोः मेलनम, राम भरत मिलाप। भरत को जब पता चला कि माता कैकेयी ने उन्हें राज सिंहासन पर बैठाने के लिए राम को 14 वर्ष का वनवास दिलाया है, तो वह माता जी से भला बुरा कहने लगे और श्री राम को वापस लाने के लिए वन की ओर चल दिए। उधर वन में प्राकृतिक शोभा से युक्त दर्शनीय स्थल चित्रकूट पर्वत पर निवास करते हुए श्री राम और सीता प्राकृतिक छटा का आनंद ले रहे थे। पर्वत के पास अपनी सेना को छोड़कर भरत शत्रुघ्न राम की कुटिया की ओर चले। उन्होंने देखा कि यज्ञ वेदी के पास मृगशाला पर जटाधारी श्री राम वक्कल धारण किए बैठे हैं। वे दौड़कर रोते हुए राम के पास पहुंचे और क्या कहते हैं, आइए देखते हैं इस अध्याय के माध्यम से। लेकिन उससे पूर्व एक नजर डाल लेते हैं आज के विचार पर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। डियर स्टूडेंट्स, जो सच्ची लगन से हर कार्य करते हैं, उनके विचारों, वाणी और कर्मों पर पूर्ण आत्मविश्वास की छाप लग जाती है। कहने का तात्पर्य है कि सच्ची लगन से किया हुआ हर कार्य आपके मन में आत्मविश्वास जगाता है। इसी ऊर्जावान विचार के साथ हम शुरू कर रहे हैं अपने पाठ का अध्ययन कार्य। फिर भरत और सुमंत्र रथ से प्रवेश करते हैं। भरतः भो तात, भरत कहते हैं हे तात। सुमंत्र कहते हैं कुमार, अयमस्मि, कुमार यह है। भरतः क्व तत्र भवान मम आर्यः रामः, भरत कहते हैं मेरे पूजनीय आर्य राम कहाँ हैं। सुमंत्र कहते हैं कुमार एतस्मिन् एव आश्रमे रामः सीता लक्ष्मणश्च स्थिता, कुमार इसी आश्रम में राम, सीता और लक्ष्मण रहते हैं। भरतः भोः तात निवेदयताम, हे तात सूचित किया जाए। सुमंत्रः कुमार किमिति निवेदयते, सुमंत्र कहते हैं कुमार क्या सूचित करना है। भरतः राज्यलुब्धायाः कैकेय्याः पुत्रः भरतः प्राप्तः इति, राज्यलोभी कैकेयी का पुत्र भरत आया है, यह मतलब यह सूचित करना है। राम कहते हैं सर्वथा न अयम् अबान्धवस्य स्वर संयोगः क्लेदयतीव मे हृदयम् वत्स लक्ष्मण दृश्यताम तावत्। राम कहते हैं सब प्रकार से यह अपरिचित के स्वर का संयोग नहीं है, मेरे हृदय को आर्द्र कर रहा है। वत्स लक्ष्मण देखो तो। लक्ष्मण कहते हैं यदा ज्ञापयति आर्यः परिक्रामति एहि इक्ष्वाकु कुमार स्वागतम, जो आज्ञा आर्य परिक्रमा करता है, एहि इक्ष्वाकु कुमार, आओ इक्ष्वाकु कुमार, स्वागतम स्वागत है। भरतः अनुग्रहीतोऽस्मि, भरत कहते हैं अनुग्रहीत हूँ। लक्ष्मणः बाढ़म् उपेत्य जयतु आर्यः, लक्ष्मण कहते हैं बाढ़म् बहुत अच्छा, उपेत्य पास आकर, जयतु आर्यः आर्य की जय हो। अयम ते दयितो भ्राता भरतो भ्रातवत्सलः संक्रांतम यत्र ते रूपमादर्श एव तिष्ठति। अयम ते दयितो भ्राता, यह तुम्हारा प्रिय भाई भरतो भ्रातवत्सला, भरत भाई से स्नेह रखने वाला। संक्रांतम यत्र ते रूपमादर्श एव तिष्ठति, जिसमें तुम्हारी छवि दर्पण की भांति प्रतिबिंबित रहती है। सीता आर्यपुत्र किम भरतः आगतः, सीता पूछती हैं आर्यपुत्र
क्या भरत आ गया है? रामः सत्कृत्य शीघ्रं प्रवेश्यताम कुमारः सीता स्वयं गच्छतु। श्री राम कहते हैं, सत्कृत्य कुमार को शीघ्र प्रवेश कराया जाए, सीता उसे लेने के लिए स्वयं जाएं। सीता यदार्य पुत्र आज्ञापयति। सीता कहती हैं, जो आर्यपुत्र की आज्ञा हो। उत्थाय परिक्रामति, उठकर घूमती हैं यानी परिक्रमा लेती हैं। भरतः आर्ये अभिवादये भरतोहम अस्मि। भरत कहते हैं, आर्या मैं भरत आपका अभिवादन करता हूँ। सीता चिरंजीव, चिरकाल तक जीवित रहो। एहि वत्स भ्रात मनोरथम पूर्या। आओ वत्स भाई का मनोरथ पूरा करो। भरतः राम उपगम्य आर्य अभिवादये भरतोहम अस्मि। भरत राम के करीब जाकर कहते हैं, आर्य मैं भरत अभिवादन करता हूँ। रामः सहर्षम स्वस्ति आयुष्मान भव। राम खुशी से कहते हैं, कल्याण हो, आयुष्मान भव। सुविपुलेन भुजद्वयेन माम आलिंग। दोनों विशाल भुजाओं से मुझे आलिंगन करो, मतलब मेरे गले लगो। भरत अनुग्रहीतो अस्मि। भरत कहते हैं, मैं अनुग्रहीत हूँ। प्रसीदतु आर्यः। आर्य कृपा करो। सुमंत्रः, सुमंत्र क्या कहते हैं? अथेदानीम अभिषेकोदकम क्व तिष्ठतु। इसके पश्चात अभिषेक का जल कहाँ रखा जाए? रामः, राम कहते हैं, यत्र में मात्रा विहितम तत्रैव तावत् तिष्ठतु। जहां मेरी माता के द्वारा कहा गया है वहीं पर रखा जाए। भरतः, भरत कहते हैं, हंत अनुत्तरम विहितम। दुख है, माता के द्वारा नहीं कहा गया। परंतु मम हस्ते निक्षिप्तम तव राज्यम 14 वर्षांते प्रतिगृहीतुमिच्छामि। परंतु मेरे हाथ में रखा हुआ आपका राज्य 14 वर्ष के बाद मैं वापस देना चाहता हूँ। रामः, राम क्या कहते हैं? एवमस्तु। राम कहते हैं, ऐसा हो। भरतः आर्य अन्यमपि वरम इच्छामि। आर्य दूसरा भी वरदान चाहता हूँ। रामः वत्स किम इच्छसि। वत्स क्या चाहते हो? किम अहम ददामि, मैं क्या देता हूँ। भरतः पादोपभुक्ते एते तव पादुके में प्रयच्छ। पैरों में पहनी हुई आपकी ये 2 खड़ाऊं मुझे दे दीजिए। रामः, राम कहते हैं, तथास्तु वत्स गृहताम। ऐसा हो वत्स, ग्रहण करो। इस अध्याय में भाइयों के बीच प्रेम की पराकाष्ठा को दर्शाया गया है। श्री राम ने कहा कि मैंने पिताजी को वचन दिया है कि मैं 14 वर्ष का वनवास पूरा करके ही अयोध्या लौटूंगा। तब भरत श्री राम की चरण पादुकाएं सिर पर रखकर अयोध्या ले आए और उन्हें सिंहासन पर रखकर सेवक के रूप में राजकाज संभालने लगे। इस प्रकार हमारा अध्याय समाप्त होता है, लेकिन हम एक नजर डाल लेते हैं इनके कठिन शब्दार्थ पर। मेलनम, मिलन। निवेदयताम, सूचित किया जाए। राज्य लुब्धायाः, राज्य की लोभी या राज्य का लोभी। स्वर संयोगः, आवाज का संयोग। क्लेदयति, आर्द्र या गीला करता है। बाढ़म, बहुत अच्छा। उपेत्य, आकर। दयतः, प्रिय। भ्रातृवत्सल, भाई के प्रति स्नेह रखने वाला। संक्रांतम, प्रतिबिंबित। रूपम, छवि या प्रतिबिंब। आदर्शः, दर्पण या शीशा या आईना। तिष्ठति, स्थित है। अभिषेकोदकम, अभिषेक हेतु
जल, तिष्ठतु रखा जाए या डाला जाए, मात्राभिहितम माता के लिए, प्रतिगृहीतुम स्वीकार करने हेतु, पादोपभुक्ते पैरों में पहना हुआ, पादुके दोनों खड़ाऊं प्रयच्छ दे दीजिए। डियर स्टूडेंट्स, यहीं पर समाप्त होता है हमारा ये अध्याय और उसके शब्दार्थ। वादा करती हूँ जल्द ही मिलने का अगले वीडियो में इसी अध्याय का अभ्यास कार्य लेकर। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए, वीडियोस देखते रहिए और अपनी पढ़ाई को घर में सुरक्षित रहकर सुचारू रूप से जारी रखिए। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरे हर एक नए वीडियो के आने की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। खूब पढ़िए, खूब पढ़िए। थैंक यू।